नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड, इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये जो खुलासे हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो राम को लाएंगे की बात की थी, कि जो राम को लाए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके देख रेख में राम मंदिर के अंदर से चढ़ावा चोरी की लूट आज से नहीं बरसों से हो रही है। ये जो नया खुलासा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो ये बता रहा है कि 6 साल पहले 2020 में जब ये ट्रस्ट बना ही बना था, तभी वहां एक ऑडिट हुआ था और उस ऑडिट ने कहा था कि चढ़ावा जो आ रहा है, मंदिर में दान जो आ रहा है, उस दान का कोई हिसाब किताब ढंग से नहीं रखा जा रहा है। जो प्राइवेट ऑडिट कंपनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो पूरा मैनेजमेंट है वो बेहद अनप्रोफेशनल है और चेतावनी दी थी कि अलग अलग लेवल पर अगर चीजें साफ नहीं की गई तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और गड़बड़ियां होंगी। यहां तक कहा गया था कि एक एसओपी बनाया जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया जाए, यानी बिल्कुल तय हो कि कहां से क्या होगा, कौन गिनेगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा। अगर ये नहीं होगा तो चोरी पक्के तौर पर होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रांजैक्शन डेटा रखने और स्टाफ और जो आपके पास संसाधन है उनको संभालने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया जाए, वरना पूरी संभावना रहेगी कि चढ़ावे में गड़बड़ी होगी, चढ़ावे में चोरी होगी। लेकिन आप देखिए कि ट्रस्ट ने बिल्कुल अनसुना कर दिया, अपने कान में ये बात पड़ने तक नहीं दी। और अब खबर ये आ रही है कि जो नई एसआईटी बनी है उसमें एक किसी बड़े आदमी को बचाने की बात हो रही है। ये चंपत राय भी हो सकते हैं, ये कोई और भी हो सकता है, लेकिन किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये जो पूरा मंदिर ट्रस्ट बना है ना, कहने को राम मंदिर ट्रस्ट है, लेकिन बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा बनाया हुआ ट्रस्ट है। तो जाहिर है कि उनके लोग हैं। और एक सवाल एकदम दिमाग में आता ही है, आपके भी आता होगा, मेरे भी आता है, कि जिस सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, उस सरकार को क्या पता नहीं था? और अगर उस सरकार को पता था तो क्या उस सरकार के लोग भी इस चोरी में शामिल थे? और इन सवालों का जवाब तभी मिल सकता था जब इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी होती और सबके सामने उसके रिजल्ट रखे जाते। लेकिन एसआईटी बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। उसके बावजूद जितना कुछ सामने आ रहा है वो बेहद परेशान करने वाला है, बेहद चौंकाने वाला है। ट्विटर पर एक पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के करीब माने जाते हैं, उनका कहना है कि उनके पास विश्व हिंदू परिषद के किसी लीडर का फोन आया और उन्होंने कहा कि घर की बात घर में रहे, आप राम मंदिर की चोरी पर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? तो उन पत्रकार महोदय ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि इससे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, घर की बात घर में रहने वाली बात नहीं है, बात करनी पड़ेगी। अब उन पत्रकार महोदय का सच क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन दुनिया जो देख पा रही है वो ये देख पा रही है कि ऐसी चोरी शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। देखिए, एक महिला है, उनका नाम है अनीता भारद्वाज। उन्होंने एक फोटो भी जारी किया है। उनका कहना यह है कि वो मिली थी चंपत राय जी से उनके ड्राइंग रूम में और उन्होंने कागभुशुंडी की, एक चांदी की कागभुशुंडी की प्रतिमा उनको भेंट की थी। अब देखिए, कागभुशुंडी की कहानी पुरानी है, भगवान राम के बचपन से जुड़ी हुई है और वहां पर चूंकि राम का जन्म हुआ कहा जाता है, राम लला कहा जाता है वहां पर, तो उन्होंने श्रद्धा के साथ वो चांदी की कागभुशुंडी महासचिव चंपत राय को सौंपी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कागभुशुंडी को लेकर भी कोई चंपत हो गया है। उनका यह कहना है कि मंदिर में बहुत भीड़ थी तो उन्होंने कारसेवकपुरम में दान दिया था, लेकिन कई बार उन्होंने बात की, उसके बावजूद न उनको रसीद दी गई, ना ही उनकी बात का कोई जवाब दिया गया। उनका कहना है कि उनसे कहा गया था कि अंदर फोटोग्राफी नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर ही आप चांदी की कागभुशुंडी दे दीजिए। और फोटो दिखा रहा है कि उन्होंने चांदी की कागभुशुंडी दी है। कागभुशुंडी की मूर्ति जो है वो चांदी की उन्होंने चंपत राय के हाथ में दी है, उनके पास फोटोग्राफ है। और वो कह रही हैं कि कहा गया था व्हाट्सएप से रसीद भेजी जाएगी, आज तक रसीद नहीं भेजी गई। अब वो सवाल पूछ रही हैं कि हमारी चांदी की कागभुशुंडी कहां गई? कल की बात आप जानते ही हैं कि विश्व सिंधी सेवा संगम संगठन के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजू मनवानी, उनका कहना है कि 26 जनवरी 2021 को ऐसे ही उस जमाने में 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य की 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की 200 ईंटों के रूप में
भेंट की गई थी, उनका भी कहना है, उनके पास फोटोग्राफ है, वीडियो है, वो भी हिसाब मांग रहे हैं कि जो 200 किलो चांदी थी जिसकी आज बाजार में कीमत 6 करोड़ से ज्यादा है, ये चांदी कहां गई। कितने ही लोगों ने सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात दिया था जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो चोरी है ये करोड़ों में हो सकती है। 200 करोड़ की कोई बात कर रहा है, कोई 8-10 करोड़ की बात कर रहा है। आप सोचिए, एसआईटी की बात की जा रही है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, उन्होंने बाकायदा एसआईटी के सामने हाजिर होकर कुछ सबूत देने की बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई सारे सबूत हैं जो एसआईटी के सामने हाजिर होकर मैं देना चाहता हूं, ताकि एसआईटी अपनी जांच में इन सबूतों को भी शामिल करे। लेकिन संजय भाई को नहीं बुलाया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, उनको एसआईटी ने इंटरटेन नहीं किया। एक राज्यसभा मेंबर जो जिम्मेदारी से कह रहा है कि उसके पास राम मंदिर के अंदर जो चोरियां हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके सबूत हैं, उसको नहीं सुना गया, उसके सबूत नहीं लिए गए। आखिर क्यों? क्या डर है जिसकी वजह से उनसे सबूत नहीं लिए गए? इस बात को जरा आप सोचिएगा। बहुत सीधा सा मामला है कि एक पूरा कॉकस है जो मंदिर के बनने के पहले से ही जो उसके नाम पर पैसा आ रहा था उसमें चोरी कर रहा था। अब ये चोरी बड़े नेताओं तक जा रही थी या सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट तक थी, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन जिस लेवल की चोरी है, ऐसा लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि इसका एक हिस्सा ऊपर तक जा रहा था। इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से किसी जांच की शुरुआत नहीं की। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो 6 साल पहले जब चोरी पकड़ी गई थी, जब सिस्टम में गड़बड़ी पकड़ी गई थी, तो उसी समय इन्होंने कार्रवाई की होती। लेकिन आप तो जानते हैं कि इस बार भी जब चोरी की खबर आई, पवन पांडे ने ट्वीट किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तो चंपत राय ने कहा था सब चंगासी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा है, ऑडिट चल रही है, और उसमें कुछ भी सामने नहीं आया। तो ये बताएं कि जो एसआईटी इन लोगों ने खुद बनाई थी उसको इतनी सारी चीजें कैसे मिल गई? जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसका ये कहना है, जो खबर आ रही है उसका ये कहना है कि मंदिर का सीईओ किसी सीनियर ऑफिसर को बनाया जाए। साथ में ये कहना है कि ट्रस्ट को दोबारा गठित किया जाए, मतलब ट्रस्ट में गड़बड़ी है। इसके अलावा ये 20 पन्नों की सिर्फ रिपोर्ट है जिसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। अब 150 लोगों से पूछताछ 20 पन्ने में क्या दी होगी मुझे नहीं पता। इसके अलावा एसआईटी ने कहा है कि पिछले 5 साल में जो चढ़ावा आया है उसकी ऑडिट की जाए। इसका मतलब बहुत साफ है कि एसआईटी इशारा कर रही है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जिसकी ऑडिट कराया जाना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि इस चोरी मामले में छोटे मोटे लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। लौकुश तिवारी, अवनीश, अनुकल्प मिश्रा, करुणे, रामशंकर उर्फ टिन्नू, इन लोगों को पकड़ा गया है, इन लोगों की बात हुई है, और 2 करोड़ के आसपास निशानदेही हुई है। 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि कहा जा रहा है कि चोरी 200 करोड़ की हो सकती है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि चांदी के चोर को आजादी और खीरे के चोर को जेल। तो ऐसा लगता है कि अभी खीरे के चोरों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो सोने चांदी के चोर हैं जिनके पास बड़ा हिस्सा गया है, कौन जाने विदेशों में पहुंच गया हो, कौन जाने स्विस बैंक में पहुंच गया हो, कौन जाने दुबई के किसी बैंक में जमा हो, उन तक अभी किसी का हाथ पहुंचा नहीं है। और जिस तरह की जांच चल रही है उसमें उम्मीद भी नहीं लग रही है कि उन तक किसी का हाथ पहुंचेगा। एसआईटी कह रही है कि आगे बड़ी रिपोर्ट देगी, वो कुछ समय उसको लगेगा, बड़ी रिपोर्ट देगी, लेकिन अभी शुरुआती रिपोर्ट जो 20 पन्नों की है, मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से किसी बड़े आदमी का नाम उसमें नहीं है। 2 सवाल बहुत क्लियर है। देखिए, 2 लोगों का मैंने नाम लिया, अनीता भारद्वाज जी का, जिन्होंने कहा कि चांदी के काक भुशुंडी का उन्होंने गिफ्ट किया था, चांदी की प्रतिमा काक भुशुंडी की उन्होंने गिफ्ट की थी और उसकी तस्वीर भी दिखाई, चंपत राय जी को सीधे दिया गया था। ऐसे ही डॉक्टर राजू मनवानी जो सिंधी सेवा संगम संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि 200 ईंटें चांदी की दी गई थी। दोनों लोगों का कहना है कि हमको कोई रसीद नहीं दी गई थी, बाकी सब छोड़ दीजिए, रुपया पैसा सब छोड़ दीजिए, केवल ये 2 ठोस चीजें हैं। अगर चंपत राय ईमानदार हैं, अगर चंपत राय इस चोरी में शामिल नहीं है, अगर चंपत राय के जानकारी के बिना ये सारी चोरी हुई है, तो ये जो 2 सामान सीधे चंपत राय के हाथ में दिया गया था उसको लेकर कौन चंपत हो गया, ये उनको बताना चाहिए। और अगर नहीं कोई चंपत हुआ है,
अगर राम मंदिर के कोष में अभी भी काकभूषुंडी जी हैं चांदी के, और ये 200 शिलाएं जो 6 करोड़ के आसपास की आज हैं अगर हैं, तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा देना चाहिए कि देखिए ये वो काकभूषुंडी है जो अनीता जी ने दी थी, और ये वो 200 शिलाएं हैं जो सिंधी समाज ने हमको दी थी। इतना कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई मान लीजिए कोई आपसे कहे कि तुमको मैंने फला सामान दिया था, आधा किलो चांदी तुमको मैंने दी थी रखने के लिए, वो चांदी तुमने गायब कर दी, तो दो ही तरीका है। या तो आप ये साबित कीजिए कि चांदी कभी आपको दी ही नहीं गई थी, वो तो चंपत राय साबित नहीं कर सकते क्योंकि फोटोग्राफ है। और दूसरा तरीका यह है कि घर के अंदर जाइए, आधा किलो चांदी जो आपने संभाल के रखी है उसको निकाल के लाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि कहीं नहीं गई है, इसने संभाल के रखने के लिए कहा था और मैंने संभाल के रखा है। उसके बाद दुनिया आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। लेकिन एक तरफ तो जब आपको ये चांदी के सामान मिले और बेहद महंगे सामान मिले तो आपने रसीद नहीं दी। पहला भ्रष्टाचार तो यही है कि आपको नहीं मिले थे, वो चंपत राय को कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं मिला था, वो रामलला के मंदिर के लिए ट्रस्ट को गिफ्ट मिला था। तो होना तो ये चाहिए था कि जो ही मिला आप उसकी जांच कराते, जांच कराने के बाद चांदी अगर ठीक पाई जाती, उसकी क्वालिटी ठीक पाई जाती, तो क्वालिटी का उल्लेख करते हुए आप एक रसीद दे देते कि 200 चांदी की ईंटें हमको मिली जिसमें चांदी की क्वालिटी ये थी और मार्केट रेट से आज इसकी कीमत ये है और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, शुक्रिया, थैंक यू, आभार। रसीद आप जारी कर देते। आपने अगर रसीद जारी नहीं की है तो इससे ही समझ में आ जाता है कि आपके मन में चोर है। और उसके बाद अब जब सीधे सीधे पब्लिकली आरोप लग रहा है, फोटोग्राफ सामने आ रहा है, तो इसको पब्लिकली दिखाने की जगह अगर आपने जबान बंद करके रखी है तो यह शक किसी को भी होगा कि क्या भगवान राम के नाम पर दी गई चांदी की शिलाएं या चांदी की ईंटें और काकभूषुंडी की चांदी की प्रतिमा आपने बाजार में बेच दी और वो पैसा किसी भ्रष्टाचार में लग गया, कहीं और लग गया। ये सवाल तो उठता है, आप बताइए नहीं उठता है? अच्छा, ये सब कहने पे हल्ला हो रहा है, हिंदू समाज की बदनामी कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि राम जी के मंदिर में चढ़ावे को चुराने वाले हिंदू समाज की बदनामी नहीं कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाने वाले हिंदू समाज की बदनामी कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और इस तरह के लोगों से जुड़े हुए लोग कितनी भी घटिया हरकत कर लें, इस पर कोई कुछ कहे नहीं क्योंकि बदनामी हो जाती है। ये तो कमाल की बात है। ये तो मतलब तमाशे की हद है कि जिस राम मंदिर के नाम पर आप सरकार बनाते हैं, जिस राम मंदिर को लोग जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिस भगवान राम के नाम पर सारा तमाशा आप करते हैं, वो आपके लिए कमाई का अड्डा बना हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ राम मंदिर का मामला नहीं है। अगर ढंग से जांच हो जाए तो इस देश के ज्यादातर मंदिरों में, पहले भी ऐसा किस्से आए हैं, और अगर ढंग से जांच हो जाए तो ज्यादातर मंदिरों में आपको इस तरह चढ़ावे की लूटपाट दिखाई देगी। ट्रस्ट से जुड़े हुए, मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग और पुजारी उस चढ़ावे का इस्तेमाल अपने पर्सनल कामों में, घर बनाने में, होटल बनाने में, गाड़ियां खरीदने में करते हुए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हिंदुओं की श्रद्धा का धंधा किया जा रहा है। हिंदुओं की जो श्रद्धा है उसका बिजनेस बना दिया गया है। और एक और मतलब है, जो लोग इन मंदिरों में बैठे हैं और जो लोग इन मंदिरों का धंधा संभाल रहे हैं, उनका ईश्वर में, भगवान में कोई भरोसा नहीं है। अगर इनका भगवान राम में भरोसा होता, अगर इनको लगता कि वाकई भगवान राम हैं और उनकी ताकत है, तो इनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती चढ़ावे से चवन्नी उठाने की। लेकिन इनको भगवान का कोई डर नहीं है। ये विशुद्ध नास्तिक लोग हैं। मैं आपसे बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और ये जो तमाम हिंदू संगठन बनते हैं, इनसे जुड़े हुए लोग पूरी तरह से नास्तिक हैं। इनका ईश्वर से, धर्म से, आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका उपयोग सिर्फ धंधे के लिए करते हैं और इसीलिए जनता का पैसा जो मंदिर को जाता है उसको लूटने, खाने में और तमाम तरह के करप्शन करने में इनको कोई डर नहीं लगता। धर्म का उपयोग ये सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, आपको भड़काने के लिए और आपको पोलराइज करने के लिए लेते हैं। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और आखिरी सवाल ये कि क्या जो हिंदू राष्ट्र बाबा लोग बनाना चाहते हैं वो इसीलिए बनाना चाहते हैं कि उनको इस तरह की लूट की खुली छूट मिली रहे? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मंदिर ट्रस्ट के लोगों को भी देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी देना पड़ेगा।
आप जितना भी गरज लें, तड़प लें, लेकिन जनता देख रही है कि आपके अंडर में, आपके राज में राम मंदिर तक से चोरी हुई है। पुल टूटना, सड़क टूटना, ये सब तो नॉर्मल बात है ही, लेकिन राम मंदिर तक से चोरी हुई है, ये जनता देख रही है और समय आने पर आपको जवाब भी देगी। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।